नागपूर शहरातील दोन उच्च शिक्षित तरुणींनी एक असा धाडसी आणि क्रांतिकारक निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे त्यांची चर्चा सर्वत्र सुरू झाली आहे. या दोन तरुणीचे एकमेकांवर खूपच जीवापाड प्रेम असल्याने त्यांनी उर्वरित पुढील आयुष्य एकमेकांच्या सहवासात घालविण्याचे ठरवले आहे. त्यांनी रितसर रिंग कमिटमेंट सेरेमनी अर्थात एका प्रकारे साक्षगंधाचा विधी देखील उरकला आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये या दोघी विवाह बंधनात देखील अडकतील. समाजासाठी आणि त्या दोघींसाठी जरी हे लग्न असले तरी कायदेशीर भाषेत या नात्याला सिव्हिल युनियन असे संबोधले जाते. शादी होती है उसको समाज की मान्यता नहीं होती है. आप तो शादी करी हो, खुलकर सामने आ रही है, सबके सामने बता रही है. तो जो आपका सफर था वो कैसा था, भविष्य में कैसे होने वाला, और आप क्या मैसेज भी कन्वे करना चाहती हैं समाज को? तो अभी शादी तो हुई नहीं है एंड दिस वाज अ रिंग कमिटमेंट सेरेमनी और हमें मजबूरी में ऐसे कमिटमेंट रिंग सेरेमनी नाम देना पड़ा क्योंकि हम इसे एंगेजमेंट नहीं कह सकते लीगली. और हम लोग आगे भी जो सेरेमनीज़ करने वाले हैं हम उसे वेडिंग या मैरिज नहीं यूज़ कर सकते लीगलिटीज़ के हिसाब से. तो हमारे लॉयर्स ने हमको एडवाइस किया है कि हमें इसे सिविल यूनियन बोलना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो गई वो वाली बात. अभी ऐसा है कि इस यहाँ से आगे की जर्नी ऐसी है कि हमने डिसाइड किया है कि हम डेस्टिनेशन में एक प्रॉपर डेस्टिनेशन सेटअप में सिविल यूनियन करेंगे. प्रॉपर 4 दिनों का रहेगा जिसमें सभी लोग इनवाइटेड रहेंगे. अभी इस सेरेमनी में जैसे 150 to 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था एंड दोज वर ऑल ऑफ आवर क्लोज फ्रेंड्स. अभी आगे वाले सेरेमनीज़ में रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स सभी आने वाले हैं. तो ऑलमोस्ट दैट विल बी इंक्रीज, आई मीन 400-500 लोगों का सेरेमनी रहेगा जिसमें हम लोग सारे ही फंक्शंस करेंगे, हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से करेंगे. लाइक मेहंदी, संगीत, हल्दी, उसके बाद एक प्रॉपर वेडिंग की सेरेमनी जो होती है वैसे. अभी जैसे समाज में मान्यता नहीं है ऐसा नहीं है क्योंकि डिक्रिमिनलाइजेशन तो हो चुका है ऑलरेडी, बट लीगलाइजेशन ऑफ मैरिजेस नहीं हुआ है. बट अकॉर्डिंग टू लॉ आप रिचुअलिस्टिकली कर सकते हैं, भले ही आप लीगली अभी कुछ नहीं कर सकते, बट लीगली आप डेफिनेटली पिटिशन फाइल कर सकते हो. तो अभी हम लोग इसके बाद PIL फाइल करेंगे जैसे और भी काफ़ी कपल्स ने किया है इंडिया में, और जितने ज़्यादा फाइल होंगे शायद उतना ज़्यादा लीगलाइजेशन के चांसेस है. तो वही है, लीगलाइजेशन के लिए वी आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, लेकिन फ़िलहाल के लिए वी आर कॉलिंग इट दिस. ये सब चीज़ें कब सामने आई और घर वालों ने कैसे मान्यता दी, कितना स्ट्रगल भरा चीज़ें रही, क्योंकि अभी भी सब कुछ लीगल बहुत सारी चीज़ें हो गई है लेकिन नहीं हुई है बहुत सारी चीज़ें. तो हमारा उसको क्या मैसेज कन्वे करना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे आते नहीं, आप खुद भी बता रही हैं. हाँ, ऐसा होता है तो क्या कन्वे करेंगे मैसेज? आगे देखते हैं. नहीं, इनफैक्ट ये मुझसे अच्छा कौन जान सकता है क्योंकि मैं साइकेट्रिस्ट भी हूँ और मैं कम्युनिटी के साथ भी काम करती हूँ. तो मुझे तो बहुत लोग आके बहुत बातें बताते हैं कि हमारे घर पे ऐसा हो गया, हमने जब ये बताया वो बताया. तो इतनी स्टोरीज़ है मेरे पास, तो आई अंडरस्टैंड कि मजबूरियाँ रहती है लोगों की. बट ये है कि हमें एक एग्ज़ाम्पल सेट करना था कि अगर वेल एजुकेटेड अगर आप हो, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, अगर आपकी फैमिलीज़ आपको एक्सेप्ट करती है, और सपोज़ नहीं भी करती है लेकिन वो धीरे धीरे आपसे प्यार एक्चुअली करते हैं और वो कर ही लेते हैं एक्सेप्ट. तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि एकदम मतलब 10 मिनट पहले प्यार कर रहे हैं और फिर 10 मिनट बाद छोड़ दिया. ऐसा होता नहीं है. वो दे ऑलवेज़ लव यू. बट द प्रॉब्लम इज़ कि सामने आने वाली जो बात है तो उसके लिए करेज चाहिए, थोड़ा सा बोल्ड रहना ज़रूरी है. और जब आप ये खुद को एक्सेप्ट करते हो तो सोसाइटी आपको ज़रूर एक्सेप्ट करती है. डॉक्टर सुरभी मित्रा आणि परोमिता मुखर्जी असे या दोन्ही तरुणीचे नाव आहे. यापैकी एक डॉक्टर सुरभी ही नागपुरातील एका खाजगी रुग्णालयात कार्यरत आहे, तर पारोमिता मुखर्जी या कॉर्पोरेट क्षेत्रात उच्च पदस्थ अधिकारी म्हणून काम करते. समलैंगिक लग्नाला सध्या तरी आपल्या समाजाने खुल्या मनाने स्वीकारले असले तरी या दोन्ही तरुणीच्या कुटुंबियांनी त्यांच्या निर्णयाचा मान राखत लग्नाला परवानगी दिली आहे. ये बताइए आपकी मुलाकात कैसे हुई? अब आपने एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट टाइप में कुछ किया है, और फ्यूचर कैसे देखती हैं सब? सामने देख के बताइएगा. हाँ, तो इनके साथ पहली मुलाकात हुई एक कॉन्फ्रेंस में जो कोलकाता में हुई थी. इनकी मेंटल हेल्थ एक कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे ये स्पीकर बन के गई थी और मैं ऑडियंस में थी. तो इन्होंने बहुत कुछ बोला, दैट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव. मैंने अप्रिशिएट भी किया और मैंने उनको बोला कि मुझे आपसे और भी बातें करनी है मेंटल इश्यूज़ के बारे में, क्योंकि मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा.
तो फिर मैंने बोला कि आप तो नागपुर चले जाने वाले हो, तो मुझे मैं कैसे कांटेक्ट करूँगी। तो इन्होंने इंस्टाग्राम हैंडल मुझे दे दिया। फिर वहाँ से बातें स्टार्ट हुई और एक हफ्ते बाद व्हाट्सएप नंबर मैंने मांग ली। वो भी एक्चुअली झूठ झूठ बोल के कि मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, कि आप व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, हम बात करेंगे। फिर बातें करना स्टार्ट हुई, फिर कॉल्स। फिर वहाँ से अगर प्रपोज़ल की बात हो तो मुझे एकदम से लव एट फर्स्ट साइट नहीं हुई, लाइकिंग थी। तो मैंने सोचा कि इनके साथ और बहुत सारे दोस्त, मतलब मेरे दोस्त और इनके दोस्त एक ट्रिप में जाने वाले हैं बीच में। फिर मैं वहाँ पे जाके उनको ऐसे प्रपोज़ करूँगी कि अगर मैं सबके सामने आपको ये बताओ कि विल यू मैरी मी करके, तो क्या आप मुझे रिजेक्ट कर दोगे? तो उन्होंने बोला कि नहीं, क्यों करूँगी। तो आई गॉट माई आंसर। तो एकदम से क्या हुआ था, इनकी जो फ़ोन है ना बंद हो चुकी थी 6-7 दिनों के लिए, और आई वॉज़ वरीड कि क्या हो गया। तो वैसे ही मुझे पता चला दैट 6-7 दिन में अगर व्हेन आई फील इनकम्प्लीट, एक बात होती है ना कि आप जब किसी से रोज़ बात करते हो तो अच्छा लगता है, तो वही इनकम्प्लीटनेस फील होती थी मुझे। तो मुझे तब पता चला दैट आई रियली लव हर। फिर वहाँ से एक्चुअली प्रपोज़ल जो बीच वाली जगह पे, मतलब गोवा या मुंबई होने वाली थी, वहाँ से इतना ग्रैंड हो गया कि ये कमिटमेंट सेरेमनी बन गई। ठीक है, अभी शादी जो होगी, जिसे आप कोई दूसरा शब्द यूज़ करेंगे, तो वो कब और कहाँ होगी? हाँ, पहले तो वो शादी वर्ड यूज़ नहीं करनी है। सो सिविल यूनियन वो होने वाली है 2022 एंड या 2023 बिगिनिंग। तो वो कहाँ होगी? हाँ, हम दोनों को बीचेस बहुत पसंद है, तो बीच में ही होगी। तो ललित फाउंडेशन जो है, केशव सूरी फाउंडेशन का, उनके साथ ही करना है। राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपुरातील हे पहिले समलैंगिक लग्न आहे. त्यामुळे या लग्नाची माहिती जाणून घेण्याची उत्सुकता लोकांमध्ये लागली आहे. गेल्या वर्षी डॉक्टर सुरभी मित्रा या एका सेमिनारमध्ये सहभागी होण्यासाठी कलकत्ता येथे गेल्या होत्या. त्यावेळी पारोमिता मुखर्जी या देखील त्या सेमिनारमध्ये सहभागी झाल्या होत्या. सेमिनारमध्ये डॉक्टर सुरभी यांचे मनोगत ऐकून पारोमिता फारच प्रभावित झाल्या. खऱ्या अर्थाने या दोघींच्या लव्ह स्टोरीला येथूनच सुरुवात झाली. पहिल्या भेटीतच दोघींमध्ये मैत्री झाली. पुढे मैत्री आणखी घट्ट होत गेली असता त्या एकमेकींच्या आवडीनिवडी जपायला लागल्या होत्या. लॉकडाऊनच्या काळात फोन आणि व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून होणारे संभाषण वाढतच गेले. दररोज एकमेकी व्हिडिओ कॉल केल्याशिवाय त्यांचा दिवसच मावळत नसे. त्यानंतर मात्र दोघींनी प्रत्यक्षात भेटीची ओढ लागली होती. ठरल्याप्रमाणे भेटसुद्धा झाली. त्यावेळी त्यांनी एकमेकींसमोर समलैंगिक लग्नाचा प्रस्ताव ठेवला. आपल्या समाजात समलैंगिक लग्नाला मान्यता नाही, त्यामुळे कायदेशीर मार्गाने आपले होणार लग्न वैध ठरवण्यासाठी डॉक्टर सुरभी आणि पारोमिता कायदेशीर मार्गाने पुढे जाणार आहेत. नहीं तो मेरे घर वालों को मेरे ओरिएंटेशन के बारे में बहुत सालों से पता है. दोनों भी डॉक्टर्स हैं, वेल रेप्यूटेड है, वेल एजुकेटेड है. उनके खुद के एक्सटेंडेड फैमिलीज़ और उनके खुद के पेरेंट्स काफ़ी वेल एजुकेटेड थे. तो ऐसे माहौल में बड़े होने की वजह से वो हमेशा से ओपन माइंडेड ही रहे हैं, उन्होंने ऐसा नॉन जजमेंटल एटीट्यूड रख के. और ऐसा तो होता नहीं है कि एक बड़े से घराने में सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा निकलेगा, बहुत सारे निकलते हैं. कुछ बाहर आते हैं, कुछ नहीं आते हैं. अब वो मान्यता के ऊपर है. जैसे पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया तो बाहर आ गए, नहीं किया तो ठीक है भाई, छुपा के रखो, वैसी वाली चीज़ है. तो मेरे फैमिली में ऐसा था कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. जब मैंने ओरिएंटेशन के बारे में बताया था बहुत पहले, ऑलमोस्ट जब मैं 18-19 साल की थी तब बताया था, तब डेफिनेटली उन्हें पहली बार ऐसा लगा था कि फ़ेज़ है, निकल जाएगा. लेकिन फिर उन्होंने बहुत खुद रिसर्च किया, साइकेट्रिस्ट से मिले, काफ़ी सारी चीज़ें पता की, सीरीज़ देखना शुरू की, फॉरेन सीरीज़ देखना शुरू की, बाद में फॉरेन मूवीज़ देखना शुरू की, जिसमें ऑलमोस्ट आजकल हर इसमें एक नए कपल तो दिखाते ही हैं, सेम सेक्स कपल. वो सब होने के बाद मतलब एक्सेप्टेंस तो क्या, मतलब दे आर सो लविंग. अभी तो वो उनका ये हो गया कि अरे वाह, एक और बेटी आ रही है घर पे, तो क्यों नहीं. तो और बेसिकली कि तू खुश रहे, हमारे बाद वैसे भी हम ये चाहेंगे कि तू ऐसे किसी इंसान के साथ रहे जो तेरा ध्यान रखे, तेरे से प्यार करे. तो मेरे फैमिली में तो डेफिनेटली कोई अपोजिशन, कोई इशू नहीं हुआ.
पहली बार being कब very मुलाकात आपने हुई कहा कि लीगल कुछ चीजें थी जो वकील ने बताया कि आप लीगली मैरिज नहीं कह सकते हैं। हाँ। तो वकील ने क्या बताया है, अभी क्या समाज में क्या स्टेटस है उस चीज़ों का? स्टेटस वही है कि PILs फाइल हो रहे हैं, तो PILs आप फाइल करो। आप कि कुछ मैरिज एक्ट्स होते हैं ना, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसके अंडर आप फाइल कर सकते हैं काफ़ी चीज़ें। अभी कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो सपोर्ट में है कि इसे लीगलाइज कर देना चाहिए। फ़िलहाल गवर्नमेंट ने जो उसके अगेंस्ट में डाला है, तो गवर्नमेंट ने डाला है कि ये नहीं होना चाहिए, तो अभी उनके बीच में चल रहा है। बट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों भी, जैसे आपको याद होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत पहले 2009 में ही डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, फिर वो रीक्रिमिनलाइज हुआ, फिर वापस से भी डीक्रिमिनलाइज हुआ। तो ऐसा है कि कोर्ट सपोर्ट में है, लॉयर्स लीगैलिटी सपोर्ट में है, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट में नहीं है। आप लोग खुल के सामने अच्छा, पहली मैं तो कोलकाता से हूँ और मेरे बाबा और दीदी को 2013 से पता है, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी। मैंने बोला बाबा को कि आई थिंक आई लाइक गर्ल्स, मुझे लड़के पसंद नहीं आते। तो बाबा इनिशियली जो होता है इंडियन पेरेंट्स में कि हाँ ये फेज़ है शायद, तो ये तू टीनेजर है, ये फेज़ है, ये चले जाएगा, तू बस पढ़ाई कर। और फिर मैंने धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती गई तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये तो गलत बात है, मुझे अभी बताना है। एकदम फटाक से मैंने बोल दिया कि नहीं, मुझे लड़कियाँ ही पसंद है। तो बाबा ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब एक्सेप्टेंस, तू बस खुश रहे और तुझे अगर कोई पार्टनर मिल जाए तो उसके साथ रह जाना। अब जैसे भले ही समाज में और आप दोनों के लिए इसे शादी कहा जाएगा, लेकिन वैसे सिविल यूनियन, सिविल वो कहेंगे हम उसे, तो कितना डिफ़िकल्ट होगा कि साथ में रहना, क्योंकि कैसे मानते हैं सब? साथ में रहना डिफ़िकल्ट नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो लोग, दैट इज़ द पीपल अराउंड अस, दे लव अस, और पूरी एक्सेप्टेंस है, और कोई हार्म भी नहीं करेगा, कोई हर्ट भी नहीं करेगा। तो वैसा देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। एक मिनट, ये सिविल की है, तो आपने एक दूसरे के बारे में कैसे फ्यूचर के बारे में सोचा है? अच्छा, तो फ्यूचर के बारे में अगर सोचे तो पहले एक जगह ढूंढना है जहाँ पे हम दोनों रहने वाले, जहाँ पे सब ओपन माइंडेड है। ये मुंबई हो सकता है, पुणे हो सकता है, या कोलकाता, तीनों शहर बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ पर सेटल होना है। फिर एक घर होगा, घर में बहुत सारी चीज़ें होगी एक्चुअली। बालकनी बहुत बड़ी होगी, और एक होम थिएटर रूम होगा, एक गेमिंग सेटअप रूम होगा, क्योंकि हम दोनों बहुत गेम्स और म्यूज़िक में इन्वॉल्व है। और फिर एक पपी होगी। वैसे ही एक्चुअली सब कुछ शुरुआत करना है। आपने सेटल होने के लिए 3 शहरों का नाम लिया, तो इसमें नागपुर नहीं है? हाँ, तो पपी होने के बाद एक बच्चा भी चाहिए डेफिनेटली। वो पूछ रहे हैं नागपुर। नागपुर क्यों नहीं? अगर 3 शहर आपने सेटल होने के लिए चुने हैं, मुंबई, पुणे या कोलकाता, नागपुर में कुछ दिक्कत आई है? नागपुर में कोई दिक्कत नहीं है, नागपुर में रह सकते हैं, पर हम दोनों का यही इच्छा है कि पुणे, मुंबई या कोलकाता में शिफ्ट होने का। मेरा कहने का मतलब उस समाज की तरफ से कोई निगेटिव ऐसी आपको बात नहीं लगी क्या? नहीं, नागपुर में ऐसी नेगेटिव बातें कुछ नहीं है। और अभी तो मीडिया वाले इतना सपोर्ट देती है, मतलब दे रहे हैं कि एक्सेप्टेंस बहुत है और कोई हार्म भी नहीं करेगा। This total narration in Bangla.